विश्वास, प्रार्थना और उपवास के विषय में कल कुछ बातों को हमने देखा है। एस्तेर के ग्रंथ से मुर्दकै, सारे यहूदी, एस्तेर और इसकी सारी सहेलियां भी उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे हैं। परमेश्वर इसका मार्ग खोलने के लिए विश्वास से, दृढ़ता से वे सब आगे बढ़ने के लिए एक निर्णय को लेकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए अपने प्रयास में लगे रहते हैं। इन बातों को चर्चा किया था। आज हम इन्हीं बातों को गौर करते हुए आगे क्या होता है इस कहानी में, किस प्रकार रानी राजा के सानिध्य में पहुंचती है और राजा कैसे उससे प्रसन्न होकर उसका मुमांगा वर अर्थात उसे आधा राज्य भी देने के लिए प्रसन्न हो जाता है। इन बातों को गौर करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों फिर से समर्पण करेंगे। मांगने पर देने वाला वो परमेश्वर, खटखटाने पर खोलने वाला परमेश्वर, ढूंढने से सभी कुछ प्राप्त होने की प्रतिज्ञा की हवा, उसी प्रभु के पास हमारी अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाएंगे। हम अपने विश्वास में आगे बढ़ेंगे, उपवास करते रहेंगे, हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को देखते रहेंगे। तो आइए अपनी सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी अपार प्रभु जी हमदर्द और आपकी तरस के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर अपने केवल सारे उपकारों के बदले आदर करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, सम्मान महिमा प्रभु जी आपको देते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी आवश्यकता अनुसार आप ही की दिव्य दृष्टि में लेकर आते हैं। करुणा में पिता परमेश्वर, रहम दिखाने वाले परमेश्वर, प्रेम से परिपूर्ण पिता परमेश्वर, फिर से एक बार आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर उतराने के लिए हमारे सारे बंधनों को, सारे तकलीफों को, मुसीबतों को, अड़चनों को प्रभु जी तोड़कर हम सबको स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये वसंत से प्रभु जी आपकी नजरों में लेकर आते हैं। यदि कोई कमजोर है, बीमार स्थिति में है, लाचार स्थिति में है, गरीबी से, तंगी से, मुसीबत से गुजर रहे हो, सभी के परमेश्वर छुटकारे के लिए, उनके प्रावधान के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष मन आपके हाथ निरंतर परमेश्वर अपने भक्तों के ऊपर हो। अपने भंडारों को खोलकर उन्हें तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। आत्मा का विषय परमेश्वर हम पर उंडेलते हुए परिपूर्णता के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमारे मनों को, हमारे दिलों को, हमारे देहों को प्रभु, हमारे प्राणों को छूने के लिए, आत्मा से भरने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर, अपने सुनकर हमें देवताओं के लिए आभार प्रकट करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन एस्तेर के ग्रंथ 5वां अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे दिन एस्तेर अपने राज के वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने एस्तेर से पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगते है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दे दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस जेवनार में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार की हैं। तब राजा ने आज्ञा दी कि हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। सो राजा और हामान एस्तेर की तैयार की हुई जेवनार में आए। जेवनार के समय जब दाखमधु पिया जाता था तब राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वो पूरा किया जाएगा। और तो क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दे दिया जाएगा। एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरे निवेदन और जो कुछ मैं मांगती हूँ वही है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरे निवेदन सुनना और जो वरदान में मांगो वही देना राजा को स्वीकार हो तो राजा और हामान कल उस जेवनार में आए जिससे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मुर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ और न हटा, तब मुर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया
और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जरेश को बुलवा भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने लड़के वालों की बढ़ती और राजा ने उनको कैसे कैसे बढ़ाया और सब हाकिमों और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा कि एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई जेवनार में न आने दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझे को न्योता दिया है। तो भी जब मुझे वह यहूदी मर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तो यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। उसकी पत्नी जरेस और सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी के खंभा बना जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मर्दकै को लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी का एक खंभा बनवाया। एस्तेर का ग्रंथ 5वें अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हमने एस्तेर को राजा के सानिध्य में प्रवेश करता हुआ उस आंगन में खड़ा हुआ देखा है। जैसे एस्तेर को आंगन में राजा ने देखा, उससे प्रसन्न होकर अपने राजदंड को उसकी ओर बढ़ाया और वो आकर उसके लोग को छूती है और उससे प्रसन्न होकर उससे कहने लगता है, हे एस्तेर, क्या चाहती है? मैं तेरे लिए क्या करूं? मांग, तेरे लिए आधा राज्य भी दिया जाएगा। तब एस्तेर ने राजा से कहा, राजा को अगर प्रसन्न हो, स्वीकार हो, तो जो मैं मांगती हूँ उसे मेरे लिए दे दिया जाए। तब राजा ने उसे वचन दिया है, जो कुछ तुम मांगेगी तेरे लिए दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हामान को लेकर राजा मेरे संग उस जेवनार में आए जिसे मैंने राजा के लिए तैयार की है। राजा ने तुरंत आदेश भिजवाया कि हामान को ले आओ, ताकि एस्तेर से की हुई इस न्योता को वो ग्रहण करें। राजा और हामान मिलकर एस्तेर की उस जेवनार में जाते हैं। जब दाखमधु पीने का समय आया था, तब राजा ने कहा, हे एस्तेर, मांग तो क्या मांगती है? तेरे लिए तो आधा राज्य भी दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो और राजा प्रसन्न हो, तो कल के जेवनार में हामान को संग लेकर आना, वहीं पर मैं अपने मन की बात बताऊंगी। राजा ने वैसे ही किया। जेवनार खत्म होने के बाद हामान अपने घर को पहुंचने लगता है, लेकिन राजभवन के फाटक के पास पहुंचते ही मर्दकै को देखता है, जो ना तो खड़ा होता है ना उसके सामने दंडवत करता है। उसे देखकर वो क्रोधित हो जाता है। फिर भी वो अपने आप को रोककर आगे बढ़ जाता है, घर चला जाता है। घर जाकर अपने मित्रों को, अपने स्त्री जरेश को बुलवाता है और सबसे कहता है कि राजा ने किस प्रकार से सारे कर्मचारियों और हाकिमों के ऊपर उसका पद को ऊंचा किया है। अपना सारा धन, सारा वैभव को दिखाने लगता है और इन सब के बाद मर्दकै की चर्चा भी करता है, किस प्रकार से उसका अपमान करता है। इन सब के अलावा हामान ने यह भी कहा था कि किस तरह एस्तेर ने उसको जेवनार भी बुलाए हैं, उसे छोड़ और किसी को नहीं बुलाया, और कल भी फिर से जेवनार भी बुलाए हैं जो राजा के संग जाकर उसमें भाग लेने वाला है। हामान की पत्नी जरेश ने उसे सलाह दी है कि फांसी का खंभा 50 हाथ का बनाया जाए और राजा से कहे कि मर्दकै को उसके ऊपर लटका दे, और इसके बाद तो खुशी से जेवनार में चले जाना। उसकी पत्नी जरेश की इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही किया और 50 हाथ का फांसी का एक खंभा उसने तैयार करवाया। वचन सुनने प्रियजनों, हम एस्तेर के ग्रंथ में हर जगह पर गलत सलाह को ही, गलत निर्णय को ही, गलत सोच को ही देखते हैं। आरंभ से लेकर अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, गलतियां ही गलतियां होती हैं। सबसे पहले राजा अक्षयस ने गलती की है, उसके बाद अपनी पत्नी से दूर हो गए हैं, उसके बाद राजा ने हामान की बात मानकर आदेश दिया है, ये भी गलती है। उसके बाद राजा बिना सोचे समझे एस्तेर से उसका मुंह मांगा वर देने के लिए आधा राज्य भी देने के लिए प्रतिज्ञा करता है, ये भी गलत बात है। और हामान उसकी पत्नी की बात मानकर फांसी का फंदा बनाता है, ये भी गलत बात है। मर्दकै हामान की मर्यादा करता है, ये भी गलत बात है। सारी प्रजा को खत्म करने के लिए राजा ने आदेश दिया था, ये भी गलत बात है। एकमात्र बात होती है जो अच्छी होती है, वह संकट के समय परमेश्वर के सामने जाकर उपवास करना और प्रार्थना करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा को रखना और परमेश्वर की अनुग्रह में चलना, परमेश्वर की ही ओर देखते हुए उनकी सहायता को मांगने के लिए एक निर्णय को करना। इसके अलावा जितने कुछ भी बातें हमने देखी हैं, वे सब गलत ही गलत होते हैं। इन गलतियों से हम अपने सबक को सीखेंगे और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा का अगुवाई और अभिषेक हमारे ऊपर ऐसी हो कि हम ऐसी गलतियां कभी हमारे जीवन में ना करें। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। अनुग्रह परमेश्वर हम सबों को फिर से एक बार अपनी आशीषमान हाथ से छूने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके दिव्य अनुग्रह में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, सारी भलाइयों को स्मरण करते हैं, इन वचनों को भी याद करते हैं।
हमसे बातें करने के लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आपके उपदेशों के अनुसार, आपके नियमों के अनुसार, आपके आदेशों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार, आपके वचन के अनुसार, आपकी प्रतिज्ञाओं को विश्वास करते हुए हमारी चाल चलन हो सके, हमारे विश्वास की जीवन हो सके। इसके लिए परमेश्वर आपकी आत्मा का अगुवाई और अभिषेक हमेशा हमारे ऊपर उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मा की सामर्थ में हमें चलाते रहिए, सारे बंधनों को तोड़कर हमें छुटकारा देने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगण को फिर से एक बार आपकी दिव्य दृष्टि में समर्पण करते हैं। हर किसी के ऊपर परमेश्वर आपकी कृपालु हाथ हो सके, इसके लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब हो कि कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा हो तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर पिता परमेश्वर दिया उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। कृपा दृष्टि निरंतर हमारे पर रखता हुआ, अपनी छुटकारा भरी हाथ हमारे पर रखता हुआ, अपने कान हमारी ओर, हमारी पुकारों की ओर हमेशा रखता हुआ उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखें। उपवास के साथ में, जागरण के साथ में अपने समय को उनके दिव्य सानिध्य में बिताते रहें। जो कुछ भी आवश्यकता है क्यों ना हो, उनसे मांगे और उनसे प्राप्त करें। देने की प्रतिज्ञा के ऊपर परमेश्वर निरंतर आपके संग रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।